हेलो। हाँ बच्चा पार्टी सर, एक क्विक अपडेट है सीएमए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स के स्टूडेंट जिनका एग्जाम दिसंबर 2021 में है। ये मैंने एक समरी टेबल बनाई है वेरियस फॉर्म्स की। क्लास में आपको वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ाया जाता है और उसमें काफी सारे चैप्टर में काफी सारे सेक्शंस के अंदर फॉर्म्स का रेफरेंस आता है और एग्जाम में ये फॉर्म्स का रेफरेंस पूछता है। पहले सेंटर बेस्ड एग्जाम था, उसमें भी पूछता था कि भाई इस पर्पस के लिए कौन सा फॉर्म है। और अभी जो ये ऑनलाइन एग्जाम्स है जिसमें सेक्शन ए सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 40 मार्क्स का, उसमें भी इंस्टीट्यूट पूछ रहा है जैसा मॉक टेस्ट पैटर्न में दिया। तो मैंने क्या किया, ये समरी बना दी फर्स्ट टाइम। ठीक है, आपको काफी हेल्प मिलेगी। और इसको सिर्फ है ना फॉर्म्स की समरी के अकॉर्डिंगली ना देखें, आप इसमें जो फॉर्म्स से रिलेटेड जो सेक्शंस और जो टॉपिक आ रहे हैं उसको भी पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक, समरी आपको कहां मिल जाएगी? ये वाली मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। यूट्यूब पे आप इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक सर, आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे जाओ और पिछले 1-2 महीने की अपडेट को देखोगे तो काफी चीजें आपको मिलेंगी। फॉर एग्जांपल एमसीक्यू बुकलेट मिलेगा आपको, शॉर्ट नोट्स की थ्योरी बुकलेट मिलेगी आपको, पीजीबीपी और मैथ से रिलेटेड काफी सारे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, मैथ का एडजस्टमेंट टेबल मिलेगा आपको, पीजीबीपी की इनकम एक्सपेंस की सीट मिलेगी, केस स्टडीज मिलेगी 75 केस स्टडीज के 15 सेट और उसके यूट्यूब लिंक्स आपको मिलेंगे। उसमें 5 वॉल्यूम का रेफरेंस तो है ही वहां। सर फॉर एग्जांपल मान लो अब यहां पे रेफरेंस आ रहा है फॉर्म नंबर 3CA 3CB 3CD का सेक्शन 44AB। सेक्शन 44AB टैक्स ऑडिट का सेक्शन है, आपको पढ़ना है अपने एग्जाम्स के लिए। वहां पे आप 44AA में पढ़ते हैं कि बुक्स को कितने साल तक मेंटेन करना है, वो भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 44AB में आप पढ़ते हैं कि पेनल्टी, अगर आप 44AB की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नहीं सबमिट करोगे तो पेनल्टी कितने की लगेगी। तो आप इस समरी को ना सिर्फ फॉर्म्स से रिलेटेड मत सोचो कि आप एग्जाम के लिए ये फॉर्म नंबर रट के जा रहे हो और तैयारी कर रहे हो। मैं क्या कह रहा हूं, फॉर्म्स का रेफरेंस जिस चैप्टर से आ रहा है, जिस टॉपिक से आ रहा है उसको भी करो। फॉर एग्जांपल आपको क्लास में एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट पढ़ाया हुआ है, राइट, रेफरेंस दे रखा है पेज नंबर का और वॉल्यूम का, और ये सारी कोई भी चीज इसमें नई नहीं है, सारी चीजें आपको क्लास में रिस्पेक्टिव चैप्टर रिस्पेक्टिव वॉल्यूम में पढ़ाई हुई है। अब मान लो अब एग्जाम में क्या है, अब एग्जाम में यहाँ पे एप्लीकेशन का फी भी पूछता है, तो फी के लिए आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, फॉर्म नंबर यहाँ दिया हुआ है। अब एग्जाम में एक छोटा सा थ्योरी क्वेश्चन भी पूछता है, प्री फाइलिंग मीटिंग क्या है, प्री फाइलिंग कंसल्टेशन क्या है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट किसके बीच में होता है, रोल बैक प्रोविजन में कितने साल तक पीछे जाते हैं, राइट, विथड्रॉल की कोई फीस है या नहीं है। तो अब ये सब चीज यहां लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब आप इस समरी नोट्स को, इस फॉर्म्स को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो मैं क्या चाहता हूं, आप इस टॉपिक को भी तो प्रिपेयर करो। मान लो आप इस टॉपिक को प्रिपेयर ही नहीं करना चाहते एग्जाम के लिए, राइट, लेकिन फिर इस फॉर्म को प्रिपेयर करना चाहते हो तो होगा भी नहीं, एग्जाम में आप नहीं लिख पाएंगे, एग्जाम में आप नहीं लिख पाएंगे, ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये टीपी रिपोर्ट का फॉर्म नंबर है और इसका ये सेक्शन है। जब आप इस पेज के आसपास जाएंगे तो वहां पेनल्टी है रिलेटेड, ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड 3-4 पेनल्टी, और एग्जाम में 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग की 3-4 पेनल्टीज कौन कौन सी है, सेक्शन और अमाउंट बताओ और किस बात की क्या पेनल्टी लगती है। नोट्स में जाओगे तो आपको मिलेगा। 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं, आप चाहते हो कि सिर्फ ये फॉर्म नंबर याद कर ले, नहीं, मैं चाहता हूं कि फॉर्म नंबर के लिए रेफरेंस दिया हुआ है सेक्शन 92E और ये पेजेस, वहां जाके आप उसके आसपास की चीज को भी पढ़ें, फॉर्म्स की भी तैयारी हो जाएगी और अदरवाइज बाकी चीजों की भी तैयारी हो जाएगी। सर आप गार के प्रोविजंस पढ़ते हैं मेरे से क्लास में, राइट, उसकी तैयारी सेक्शन 144BA के थ्रू होती है। उसमें प्रोसीड्योर दिया हुआ है कि गार की रिकमेंडेशन कैसे जाती है एओ, कमिश्नर और फिर अप्रूविंग पैनल के पास, इसकी जो रेफरेंस जाती है पैनल, तो उसके फॉर्म्स भी हैं। तो फॉर्म्स की भी तैयारी हो गई और इस सेक्शन की भी तैयारी हो गई एग्जाम के लिए। ऐसे ही आप क्या करेंगे, तैयारी करना चाहे तो कीजिए। अब जैसे यहां पर है स्पेशल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फाइनल के एग्जाम्स के लिए। अब सेक्शन आ गया, फॉर्म नंबर भी आ गया, तो आप फॉर्म नंबर की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ सेक्शन आ गया, इस सेक्शन इस बुक के वॉल्यूम 5 के इस पेज पे जाओ और इस सेक्शन की भी तैयारी करो। स्पेशल ऑडिट 180 दिन की टाइम लिमिट, स्पेशल ऑडिट कब है ना रिकमेंड की जाती है, कितने दिन के ऊपर कितने दिन के अंदर करनी पड़ती है, नहीं करेंगे तो क्या होगा और कौन करता है, ये सब चीजें एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर सेक्शन 142(2)A। अब जैसे सेक्शन 156 पढ़ाता हूं तो वहां पर जाके पढ़ो ना, सेक्शन 156 में जो डिमांड है कितने दिन के अंदर कंप्लीट करनी पड़ती है, नहीं करेंगे तो क्या इंटरेस्ट और क्या पेनल्टी है, पढ़ा रखा है क्लास में सेक्शन 220 और 221। फॉर्म की भी तैयारी हो गई, साथ में यहाँ सेक्शन का रेफरेंस दे रखा है, बुक का पेज नंबर वॉल्यूम नंबर दे रखा है, तो वहां जाके वो सेक्शन और उसके आसपास की चीज को भी देखो एग्जाम की तैयारी के लिए। चैरिटेबल ट्रस्ट
बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। शुरू के 2 घंटे में मैंने एक फॉर्मेट भी दे रखा है क्लास में कि ये फॉर्मेट याद रखना, आपके एग्जाम का हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा। अब इसके कुछ फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स को ध्यान रखा तो ये सेक्शन आया। अब इस सेक्शन में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सेक्शन सर ने क्लास में क्यों पढ़ाया। यहाँ पे 5 साल तक के लिए आप फंड को इकट्ठा कर सकते हो, यहाँ पर आप फंड को अगले साल खर्चा कर सकते हो, या जिस साल पैसा आएगा उस साल खर्चा कर सकते हो। काफी चीजें बताई है ना। अब जैसे 115 BAA और BAB आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे हो क्या कि मैं इस सेक्शन की तैयारी ना करूं, इन दोनों सेक्शन की, खाली इस फॉर्म की तैयारी करो, तो मुश्किल है ना। फिर आपको ये जो फॉर्म्स का समरी सीट है, इससे क्या ध्यान में आएगा कि आपको इन सेक्शंस की भी तैयारी एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से करनी है। ये सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये दोनों सेक्शन है कंपनी का, 115 BAA और 115 BAB। ऐसे ही आप नीचे जाओगे तो ये TDS से रिलेटेड काफी सारे फॉर्म्स के रेफरेंस है। सर क्या ये रेफरेंस हमने क्लास में नहीं पढ़े? हमने पढ़े हैं क्लास के अंदर, ये सारे फॉर्म्स पढ़े। खाली मैंने इसको क्या किया है, अपने इस 6 पेजेस के चार्ट में इसको समराइज करने की कोशिश की है। मुझे लगता है इस तरीके की समरी अभी तक किसी कोचिंग सेंटर में या किसी स्टूडेंट के पास नहीं होगी, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। मेरा तो ये मानना है। मैंने सोशल मीडिया पे देखा काफी सारे बच्चे ना शॉर्ट नोट्स मांग रहे थे कि फॉर्म्स को कैसे याद करें, और मैंने अपनी क्लास में बच्चों को बोला हुआ था कि भाई सेक्शन के अंदर अगर फॉर्म्स के रेफरेंस आते हैं तो जो रेलिवेंट है, जो आपके सिलेबस में मैंने उतने ही दिए हैं, इसको एग्जाम के लिए जरूर तैयार करना। तो मैंने क्या कोशिश की, आपको एक समरी बना के दे दो, तो वही मैंने समरी बना के दी है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, जब आप इस समरी को पढ़ें, जैसे फॉर्म नंबर 16B, 16C, 16D, तो आप ये भी जाके पढ़ो ना 194 IA क्या कहता है, IB क्या कहता है, M क्या कहता है। क्लास में क्या पढ़ाया इन 3 सेक्शन के लिए, 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं होती है। इन 3 सेक्शन में चालान कम स्टेटमेंट अलग से, क्वार्टरली रिटर्न इसकी फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। इनके TDS सर्टिफिकेट अलग से होते हैं। ये भी तो तैयार करो अपने एग्जाम के लिए। और ऐसे भी TDS में काफी इस बार अमेंडमेंट्स हैं। मैट AMT के कुछ फॉर्म्स हैं, तो जब आप मैट AMT के फॉर्म्स यहां पढ़ रहे हो, और ऐसे भी एग्जाम के लिए मैट AMT बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस चैप्टर की तैयारी करो। तैयारी करते समय फॉर्म्स की भी तैयारी कर लो। देखो सर, आप फाइनल के स्टूडेंट हो, आपका एग्जाम है, आप मैट चैप्टर पढ़ोगे ही, मैट चैप्टर पढ़ोगे लेकिन फॉर्म नंबर नहीं याद करोगे तो फायदा क्या। मैट चैप्टर पढ़ रहे हो तो फॉर्म नंबर भी पढ़ो। मैट और AMT ऐसे भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ऐसे ही काफी सारे फॉर्म्स हैं। अच्छा, ये तो फेवरेट है इंस्टीट्यूट का, एडवांस रूलिंग, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग चैप्टर में हम 5 सिचुएशन पढ़ते हैं जहां पर हम अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ले सकते हैं अथॉरिटी से। तो वो 5 सिचुएशन के 5 फॉर्म्स हैं। आप कंटिन्यूटी में याद कर सकते हो इसको। जब आप इस चार्ट पे आओगे और इस फॉर्म नंबर को पढ़ोगे तो अपने आप आपको याद आएगा कि अच्छा, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में ये तो फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का। पूरा क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स के लिए कि कौन कौन एप्लीकेंट हो सकते हैं अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के लिए। वॉल्यूम 4 रेफरेंस दिया हुआ है आपको, वॉल्यूम 4 पेज नंबर का रेफरेंस क्लास में पढ़ाया हुआ है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप इस फॉर्म्स की तैयारी करने के साथ साथ अंदर के कंटेंट की भी तैयारी करें जो आप भूल गए होंगे। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, क्लास में बताया हुआ है। ऐसे अपील्स, अब जैसे इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है क्रॉस ट्रांसफर को लेके, ITAT एपिलेट ट्रिब्यूनल में हम लोग पढ़ते हैं क्रॉस ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट। 30 दिन के अंदर सामने वाली पार्टी को क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करना होता है। तो फॉर्म नंबर की तैयारी के साथ साथ अंदर का कंटेंट भी जाके पढ़ो जो क्लास में आपको इंपॉर्टेंट बोल के पढ़ाया गया है। ऐसे ही और भी फॉर्म्स हैं, लिस्ट दी हुई है। सर इससे बियॉन्ड आपके सिलेबस में कोई फॉर्म्स नहीं है। CMA के स्टूडेंट्स फाइनल डायरेक्ट टेक्स पेपर 16 दिसंबर एग्जाम नहीं, फॉर्म्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये पूरा सिलेबस का फॉर्म्स है। मैंने एक्ट नहीं देखा, मैंने CA फाइनल के कोर्स नहीं देखे। ये फॉर्म्स नंबर वो फॉर्म्स नंबर हैं जो आपके स्टडी मैट में लिखे हुए हैं। आप जब अपने स्टडी मैट में ये सर्च करोगे तो आपको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने स्टडी मैट में जाओगे PDF में और 36 से सर्च करोगे तो आपको दिखेगा। इंस्टीट्यूट ने कैटेगरिकली फॉर्म नंबर जहां जहां मेंशन किए हुए हैं उसकी ये मैंने समरी बनाई है। राइट, मैं कोई बेयर एक्ट नहीं देख रहा हूं, मैं कोई रूल्स नहीं देख रहा हूं। आपको क्या लगता है जितने फॉर्म्स है सारी लिस्ट दे रखी है? नहीं सर, इनकम टैक्स रूल्स में जितने फॉर्म्स के रेफरेंस हैं पूरे एक्ट रूल्स में, क्या सारे यहां पे हैं? नहीं, सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड जितना स्टडी मैट में रेलिवेंट फॉर्म्स नंबर दिए हुए हैं। इक्वलाइजेशन लेवी में अमेंडमेंट्स भी है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया है 2% का ई-कॉमर्स वालों के लिए। क्लास में पढ़ाया हुआ, यूट्यूब पे उसकी वीडियो भी है, फॉर्म्स नंबर रेफरेंस में दिए हुए। ये अलग से फॉर्म नंबर है किसके? इक्वलाइजेशन लेवी रूल्स के अंदर इक्वलाइजेशन लेवी से रिलेटेड फॉर्म्स है। तो जब आप यहां पर आओगे, जब ये आप फॉर्म की तैयारी करना चाहोगे तो अपने आप आपको ये टॉपिक दिखेगा और ये पेज नंबर दिखेगा। वॉल्यूम 2 का है इक्वलाइजेशन लेवी, हम लोग वॉल्यूम 2 में पढ़ते हैं।
प्लीज आप उस टॉपिक की भी तैयारी करें जिसका रेफरेंस इसके अंदर आ रहा है। एक दो टॉपिक आपको हो सकता है ना मिले, उसको इग्नोर कर देना। सर आपको क्लास में सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट पूरा अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फंड अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ, और इंस्टीट्यूट अगर 6-8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछती है तो वो टॉपिक कौन सा इसमें से, बिजनेस ट्रस्ट। सबके पेज नंबर दे रखे हैं, वॉल्यूम के रेफरेंस दे रखे हैं, साथ में फॉर्म्स। सर अगर मान लो इस 6 पेज में 50 फॉर्म्स के रेफरेंस दिए हुए हैं तो मुश्किल से 3 या 4 फॉर्म्स होंगे ऐसे जो मैंने क्लास में आपको नहीं रेफर किए हैं। अदरवाइज सारे फॉर्म्स हर वॉल्यूम में, हर पेज नंबर में आपको क्लास के अंदर बताए हुए हैं कि ये आपका एग्जाम का 2-3 मार्क्स बचा सकता है। और सर पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते थे और इंस्टीट्यूट एक सवाल पूछती थी फॉर्म्स पे। अब इंस्टीट्यूट 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रही है, तो हो सकता है थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। इंपॉर्टेंट कब है? सिर्फ फॉर्म नंबर की तैयारी मत करो। फॉर्म नंबर जिस चैप्टर का है मैं कहता हूं उसकी तैयारी करो। आप बिजनेस ट्रस्ट की तैयारी करो, साथ में फॉर्म नंबर की तैयारी करो। सर बिजनेस ट्रस्ट की तैयारी करते हो तो 6 से 8 मार्क्स की तैयारी आपके एग्जाम के लिए होती है। सर अगर आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की तैयारी करते हो तो एग्जाम में 5 से, इस चैप्टर की तैयारी करते हो तो 5 से 6 मार्क्स की तैयारी होती है एग्जाम के लिए इस चैप्टर में। और जब आप इस चैप्टर की तैयारी कर रहे हो तो फॉर्म्स की भी तैयारी कर लो। इस तरीके से इस समरी को यूज करो, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल पे आओ तो पिछले 2 महीने की अपडेट में आपको काफी रेलेवेंट चीजें मिलेंगी। ऑलरेडी आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं तो ये सब चीजें मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बता चुका हूं। अगर आप मेरे करंट बैच के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, 11th एडिशन एग्जाम दिसंबर या 2021 या 2020 बैच के आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करो, आप अपना व्हाट्सएप चेक करो, आपको ये सारे अपडेट्स आपके मोबाइल में पहुंच चुके हैं। ये तो वीडियो मैंने यूट्यूब पे बना रहा हूं, जो बच्चे मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स नहीं है या फिर जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव नहीं है उनके लिए मैं बना रहा हूं। ऑलरेडी मैंने ये फॉर्म्स से रिलेटेड समरी शीट शेयर कर रखी है, प्लीज इसको एग्जाम में जाने से पहले देख लीजिएगा। एटलीस्ट जिन टॉपिक्स को रेफरेंस में दिया गया है ना उसको जरूर देखिएगा। हर टॉपिक्स आपको पढ़ाए हुए हैं, हर टॉपिक्स आपको पढ़ाए हुए हैं। सर मेरी मैट एडजस्टमेंट टेबल जरूर देखिएगा, फिर मेरे पीजीबीपी के इनकम एक्सपेंस की सीट जरूर देखिएगा। पीजीबीपी का समरी नोट्स मैंने दे रखा है, उसके बाद मैंने स्पेशल रेट का एक कंपैरिजन टेबल दे रखा है 115 BA BAA BAB। काफी सारे क्वेश्चंस वहां से बन सकते हैं आपको। केस स्टडी मैंने ऑलरेडी रिलीज कर ही दी है 15 सेट्स की, फटाफट उसको देखो। हर वीडियो में मैंने 25 मिनट लगाए, आप 10 मिनट में उस वीडियो को अटेंड कर सकते हो, बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है एग्जाम में। और एक बात बता दूं, ऑनलाइन एग्जाम्स में जो पार्ट डी है केस स्टडी, वो केस स्टडी केस लॉ नहीं है, वो किसी भी चैप्टर से आ सकती है। सर जो केस लॉ होते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, उसके क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे सेक्शन सी के अंदर, राइट। सेक्शन डी वाली केस स्टडी, वो केस स्टडी किसी भी प्रैक्टिकल चैप्टर से हो सकती है। वहां हो सकता है आपको मैट का क्वेश्चन मिल जाए, वहां हो सकता है एएमटी का क्वेश्चन मिल जाए, वहां हो सकता है आपको डीटीडब्ल्यूए का क्वेश्चन मिल जाए, वहां हो सकता है आपको आर्म लेंस प्राइस का क्वेश्चन मिल जाए। तो केस स्टडी और केस लॉ को मिक्स नहीं करना है। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ की केस स्टडीज मैंने आपको दी है 15 सेट 75 क्वेश्चंस, वो जरूरी नहीं कि केस स्टडी सेक्शन डी में पूछे इंस्टीट्यूट, उसे इंस्टीट्यूट सेक्शन सी में भी पूछ सकती है। खाली नाम मैच कर रहा है केस स्टडी, तो ये बात का ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।